कुरैशी और आपके सामने हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम टू बी वेरी फ्रैंक के साथ। और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूँ और फिर वो बहुत सारा कुछ आपको ख़ुद भी बताएंगी। मेरे साथ एक ब्यूटिशन है और बहुत बड़ा माशाल्लाह नाम है उनका हमारे मुल्क में, हमारे शहर स्पेशली कराची की अगर मैं बात करूं, बहुत सारा काम कर चुकी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाके बहुत सारा काम कर चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादोस सैलून से नादिया बलोच। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फ़ायज़ा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नादिया माशाल्लाह से बड़ी आपके सैलून में हम इस वक्त मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने अपना सैलून जो है वो मेंटेन किया हुआ है। आपके क्लाइंट से भी मेरी मुलाकात हुई, वो बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ, एक सेटिस्फेक्शन उनके फेसेस पे थी। और फिर आपको जब मैं देखती हूँ तो माशाल्लाह एक ग्लैमरस और एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी नज़र आती है। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा। और लाइक इस सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बिल्कुल होगी। जो मैंने जैसे की और जो मैं यहाँ तक पहुँची। मैंने आपका इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही दिया क्योंकि मुझे पता है कि हमारे माशरे में जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो नादिया क्या चीज़ें थी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और शुरू करते हैं शुरुआत से। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मुझे बताइए कि मैं भी जानना चाहती हूँ। अच्छा, आप जानना चाहते हैं इस कामयाबी के राज? चाहती हूँ। अच्छा देखिए, किसी भी कामयाबी में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है, ठीक है। अगर जो आप मेहनत से कर रहे होते हो काम, और जब आप कोई भी मेहनत करता है तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर उसका रिजल्ट देता है। और मैं समझती हूँ कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे हुआ। अगर मैं हार्ड वर्क हूँ तो मैंने जितनी मेहनत की तो उसका मुझे सिला बहुत अच्छा मिला। और मुझे 15 ईयर्स तकरीबन हो गए हैं लाइक इस फील्ड में। और मेरा रेगुलर क्लाइंट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है और कंटिन्यू वो क्लाइंट जो है ना वो रेगुलर क्लाइंट हमारा है। और इसके अलावा जो है सबसे मेन जो मेरा जो असल जो इंटरेस्ट था वो शोबिज़ का बहुत ज़्यादा था। स्टार्टिंग से जैसे मैंने कहा कि ये मैगजीन के मेकअप्स कौन करते हैं, ये टीवी में कौन मेकअप करता है, ये कैसे होता है, तो वो मेरा क्रेज़ था। तो मैंने स्टार्ट किया, कोर्सेज किए, वो फिर और जो है वो शौक बढ़ता रहा। सही। और शुरू से बचपन से शौक था कि इसी फील्ड में आना है, इसको ही लेके चलना है? नहीं, बचपन में खुद का मेकअप करने का शौक था। जो मदर्स के मेकअप कॉस्मेटिक हम खराब करते हैं ऐसा था। लेकिन ये कि फिर जैसे स्टडी के साथ साथ मेरा एक क्रेज़ था, लाइक फैशन और ग्लैमर वैसे मेरा था। लेकिन शोबिज़ का मुझे था कि मेकअप गेटअप जो होता है, गेटअप्स वो कैसे करते हैं, कैसे चेंज आता है कैमरे में, कैसे क्या मेकअप की चेंजिंग आती है, वो इंटरेस्ट पर डेवलप होता क्या। और फिर जब मैंने कोर्सेज करने स्टार्ट किए, पाकिस्तान से फर्स्ट स्टार्ट किए, फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम किया। लेकिन जब पाकिस्तान से स्टार्ट किया तो और मज़ा आने लगा, अच्छा लगने लगा कि मैं जो चाहती हूँ वैसा हो रहा है। सही। तो वो फिर एंजॉय भी करते रहे फील्ड को। और मैंने जो काम किया, अब भी मैं जो काम करती हूँ एंजॉय करती हूँ अपने वर्क को। वो तो मतलब मैं कभी बिल्कुल बोझ नहीं समझती कि यार ये क्या है वो क्या है। नई नई चीज़ें लाना, फैशन के हिसाब से चलना और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इसीलिए होती है कि मैं जो ना बड़ा इंटरेस्ट लेके काम कर रही होती हूँ। घर से सपोर्ट थी? बिल्कुल हाँ, फैमिली सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट होती है तो आप बाहर निकलते हो डरते नहीं हो। जैसे आप आप कह रहे हो कि सोसाइटी में जैसे हम वुमेन्स की बात करते हैं, तो अगर फैमिली सपोर्ट होती है तो फिर आप बहुत कहते हैं ना वो कॉन्फिडेंट वर्क करते हो। बिल्कुल, आपको पता होता है कि आपका बैक मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा मैंने नादिया को देखा है हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ बड़ा फ्रीली और फ्रैंकली बिहेव और बड़ा अच्छा सा एक माहौल रहता है। मैं कैसे रियलिटी पे बड़ा बिलीव करती हूँ। हम बल्कि जब जाते हैं ना सैलून्स में तो हमें बड़ा थोड़ा सा रूड बिहेवियर मिलता है जो मोस्टली जो देखा है। लेकिन आपके सैलून में जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। अब वो सारे क्लाइंट्स भी वो ये कहते हैं कि एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है, एक रिलैक्स बिल्कुल हमारा एनवायरनमेंट हमें मिल रहा होता है। मैं अपनी पर्सनल एक बताऊँ तो मैं समझती हूँ कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप भी वही हो, मतलब मेन ह्यूमन काइंड अगर हम लेते हैं इंसानियत, तो सबसे मेन चीज़ वो होनी चाहिए। और जो स्ट्रगल करके आगे आते हैं तो मेरे ख्याल में उनमें तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हर स्टेप देखा होता है। लाइक मी कि मैंने तो वो जब स्टेप आपने सब देखे होते हैं तो आपने हर लेवल के लोगों को देखा हुआ होता है। तो मेरे ख्याल में और फिर एक अंदर का जो इंसान होता है वो आपको बताता है कि यार सबकी रिस्पेक्ट है। तो अगर आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है, तो फिर आप अच्छा लग रहा होता है, वो दूसरे को भी अच्छा लग रहा होता है, रिस्पेक्ट सबको अच्छी लगती है। अब तो नादिया बड़ा खैर थोड़ा सा हम लोगों ने ग्रूम किया है और थोड़ी सोच चेंज हुई है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जी अगर एविएशन फील्ड से ताल्लुक़ है या अगर सैलून खोला हुआ है या आप नर्सिंग फील्ड में अगर देख लें तो बड़े गलत बातें हैं। तो क्या सब ये फेस किया? हाँ फ़ायज़ा, देखो हर फ़िरके में, हर ज़ात में, हर इसी तरह से हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग दोनों हैं। बिल्कुल ठीक है। और हम ये कहते हैं कि हमारे माशरे में ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सब जगह अच्छे बुरे लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में, मतलब किसी भी कंट्री में अच्छे बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो नो डाउट
सपोर्टिव तो है कि लाइक औरतों को इतना आगे आने दिया जा रहा है और बेहतर हो गया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई है। क्या कोई मुश्किलात देखना पड़ी, कुछ आया इस सफ़र में, पूरे सफ़र में स्टेप बाय स्टेप? हाँ बिल्कुल ऐसा आया, लाइक मुझे लगता था कि यार मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी कि नहीं, वहाँ तक पहुँच जाऊँगी, लाइक मेरे माइंड में होता था। लेकिन मैंने जो काम किया पाकिस्तान में भी किया, पाकिस्तान के बाहर जैसे इंटरनेशनल लेवल पे मैंने काम किया, यूरोप में भी किया, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, तो जितने भी है, यूके, मतलब यूरोप में अगर हम जाते हैं तो लंदन में किया, यूएसए में किया। तो मैंने बड़े कंफर्ट माहौल में काम किया। लोग हर तरह के होते हैं, लेकिन आप अगर अच्छे हो ना तो सब अच्छे हैं। कोई आपसे कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो लाइक आपका ट्रैक अगर सही है कि आपको इस ट्रैक पे जाना है, कोई आपको हिला नहीं सकता। ट्रू, सही। कभी इतनी ब्राइड्स तैयार की होंगी, कभी कोई ऐसा मिसहैप हुआ, कोई कुछ गलत हो गया हो, या बड़े कोई कॉम्प्लिकेटेड? मैं बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई चीज़ तो बतानी चाहिए। फायदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने जितने भी मेकअप्स किए, लाइक क्लाइंट्स सब सुन रहे होते हैं, देखते हैं इस इंटरव्यू को डेफिनेटली देखेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक किसी ने फेस वॉश किया हो कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। मैंने जो भी मेकअप किया, लाइक उसमें डेफिनेटली ये हो सकता है कि डार्क करते हैं, लिपस्टिक लाइट करते हैं, आईज को थोड़ा और इनहेंस करते हैं, लेकिन मेकअप में सब सेटिस्फाई मेरे होता है। मेरे इसी तरह से हेयर का अगर लेते हैं तो कलरिंग में करती हूँ, कोई भी मैं वर्क करती हूँ पहले स्टडी करके, क्लाइंट के सुन के, लाइक वो डिस्कशन के बाद फिर मैं वर्क स्टार्ट करती हूँ, तो डेफिनेटली वो वर्क अच्छा ही होता है। सही, ये चीज़ है। मतलब क्या चेंजेस क्या आई हैं? अगर हम कुछ 5 साल पहले जाएं तो हम क्या देखते हैं, मतलब मेकअप किस तरह से ग्रूम हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है। जैसे अगर हम 5 साल पहले, आप कहती हैं 10 साल पहले, 5 साल पहले मेकअप बिल्कुल डिफरेंट था। आपका जो मेकअप है, लाइक पहले थोड़ा सा गॉडी मेकअप, और मेकअप को मेकअप कहते थे ना, पूरा मेकअप लगना जरूरी होता था। अब थोड़ा सा ऐसे हो गया, लाइक लोग ज़्यादा स्किन ट्रीटमेंट्स पे चले गए, लेजर और बोटॉक्स, और फिलहाल नेचुरल ब्यूटी बना लिए, और नेचुरल अच्छा होना चाहिए, और नहीं तो फिर वो स्किन फेशियल और इस तरह से स्किन केयर में इतने ज़्यादा कर रहे हैं अपनी कि हमारी नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़, इस तरफ ध्यान लोगों का हो गया, जो कि पहले नहीं था। ध्यान हो गया। इसी तरह से मेकअप में भी चेंजिंग आई है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि डार्क थोड़ा सा गॉडी मेकअप चल रहा होता था, मेकअप करना था। अब अवेयरनेस ही बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हर घर बैठी बच्ची को मेकअप भी आ रहा है, एक हाउस वाइफ को भी बहुत अच्छा मेकअप आ रहा है। तो इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगी इस मेकअप की डिटेल के बाद, इससे रिलेटेड। तो अब मेकअप जो है ना वो चेंज हो रहा है, क्योंकि अब बहुत लाइट नेचुरल, जैसे स्किन नेचुरल चाह रहे हैं लोग, इस तरह मेकअप भी बिल्कुल नेचुरल पे आ गया है। जहाँ एक हैवी स्टिक बेस होती थी, अब बिल्कुल लिक्विड थिन मूस बेस हो गई, उस पर कर लिया, आईलैशेस पे ज़्यादा कर लिया, बस लाइक कर दिया, और कलर्स पे भी बहुत ज़्यादा पीच, पिंक, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, और अच्छा चेंज आया हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छे चेंज। अब मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको उससे बताऊंगी, जैसे अब ख़वातीन को जो अवेयरनेस हो रही है ना, उससे सैलून्स को बहुत ज़्यादा लॉस, पता है कैसे? वो ऐसे नहीं कि वो खुद कर रही हैं, वो ऐसे हो गए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब वो सारी ब्रांड्स के बारे में उनको पता है, तो हमें वो ब्रांड्स रखनी होती है। कि पहले के दौर में ये था कि सैलून्स ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे थे, इतनी अवेयरनेस, इतनी ईजी टू बाय नहीं थी कि आपके पास भी वही कॉस्मेटिक रखा हुआ है और एक क्लाइंट के पास भी वही, ऐसा नहीं था। लेकिन अब ऐसा है, तो उस कंपटीशन की वजह से ना बहुत ज़्यादा हमें नई क्लासेस लेनी पड़ती हैं, नई टेक्निक्स लानी पड़ती हैं, नया कॉस्मेटिक्स, नई से नई ब्रांड हमारे पास होनी चाहिए। उस ब्रांड की अगर मस्कारा हिट हो गया तो वो मेरे पास होना चाहिए, किसी ब्रांड की लिपस्टिक हिट हो गई तो मेरे पास होनी चाहिए। तो वो उस वजह से जो ना सैलून्स का एक्सपेंस बहुत बढ़ गया है। सही, लोगों को अवेयरनेस आ गई। कोई मैसेज नादिया देना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, स्पेशली ख़वातीन को? ख़वातीन को मैं ये कहूँगी कि शुड टेक टाइम, अपने लिए जो टाइम होता है ना सेल्फ ग्रूमिंग का, वो ज़रूर निकालें, जितना भी उनका अब जितनी बिजी भी लाइफ गुजार रही हैं, लेकिन अपनी ग्रूमिंग के लिए, चाहे वो किसी भी एज में, क्योंकि टीन एजर में तो डेफिनेटली नेचुरल वो ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, लाइक जैसे आफ्टर 25, 30 और 30, 35, वो एक्चुअल होता है टाइम जो आपकी ग्रूमिंग का टाइम होता है। तो वो अपना ग्रूमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नादिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मज़ेदार सी गुफ्तगू रही। और जी अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल नेशन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। फन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।